हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है। सी यू बी कॉम ऑनर्स 1997 में आया था। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे कन्वर्शन भी है। डिवेंचर से हम लोग उसको शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है फीफो मेथड में करना है और बाद में कन्वर्टिंग टू शेयर में भी करना है। ठीक है, देखो बोल रहा है रूपा कंपनी लिमिटेड वाज डीलिंग इन 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ एफबीआई कंपनी लिमिटेड। रूपा कंपनी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डिटेल अबाउट इट्स ट्रांजैक्शन। हाँ, एक 1996 में ओपनिंग बैलेंस बोला है, 1/3/1996 में परचेज बोला है, 15/6/1996 में सेल बोला है, 1/8/1996 में परचेज बोला है, 1/9/1996 में सेल बोला है, 30/12/1996 में एफबीआई लिमिटेड कन्वर्टेड 10% ऑफ डिवेंचर हेल्ड इनटू 4000 इक्विटी शेयर। अच्छा, जो मैंने डिवेंचर था उसको 4000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है मार्च में और सितंबर में इंटरेस्ट दिया जा रहा है। प्रिपेयर 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/1996। ब्रोकरेज भी दिया जा रहा है 1/8% इन ईच केस। अप्लाई फीफो मेथड। देखो जो हम लोग सीखे हैं अभी तक पूरा का पूरा सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, तो ऊपर वाला हेडिंग वेडिंग लिख के हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट कब कब दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च, 30 सितंबर, 31 मार्च इसको हम लोग इंटरेस्ट लिख लेते हैं। और 30 सितंबर मतलब जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9। ठीक है, बस 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 काफी जगह लगेगा हम लोगों को। जगह काफी लग जाएगा। इसका डेट यहाँ पे इस क्वेश्चन में जगह का डिमांड है। नॉमिनल कैपिटल इंटरेस्ट। ठीक है, नॉमिनल कैपिटल इंटरेस्ट डेट। इधर एक डेट का पतला सा कॉलम, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। अच्छा, 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर थोड़ा लिख ही लेता हूँ मैं। 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट, बाकी छोड़ देता हूँ। 1/1/1996 में, तो मतलब सर 1/1/1996 इसमें क्या हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस है। मतलब सर मैं 2 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 का जगह भी मैं बचा रहा हूँ। 2 के साइड में बैलेंस बीडी कितना है, 3 लाख का है और 2.5 लाख इधर है। 3 लाख और 2.5 लाख। सर इधर 3 लाख है, इधर 2.5 लाख है। लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन क्या है, इससे पहले जो हम लोग मैथ किए हैं, जिस दिन हम लोग का मैंने ये ओपनिंग डेट है उसी दिन इंटरेस्ट मिल रहा था, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट के कॉलम को छोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो 30/9 को लास्ट इंटरेस्ट मिला है, 1/1/1996 को हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। बीच में टाइम बीत गया है या नहीं है, टाइम बीता है कि नहीं बीता है, बोलो ना। 9 के बाद 30/9 के बाद 1/1/1996 में बीच में टाइम चला गया। कितना महीने का टाइम गया है, 10, 11, 12, 3 महीने का। 3 महीने का टाइम चला गया है। अगर 3 महीने का टाइम चला गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है तुम्हें। वर्किंग नंबर 1 इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट 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 बोलो ना, इंटरेस्ट कितना होगा सर, 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 12% इंटू सर 3/12 है ना।
तो सर यहाँ पे 9,000 क्या 9,000 का सर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। 1/3/1996 में परचेज, 1/3/1996 में परचेज, तो टू बैंक अकाउंट हम लोग लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। सर कितना लिखेंगे, 1,20,000, 1,20,000, चलो 1,20,000 का सामान हम लोग क्या कर रहे हैं सर, कम इंटरेस्ट में, तो मतलब वर्किंग नंबर 2 में कॉस्ट निकालेंगे। सर 1,20,000, एक एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया करके होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो काट लो, 1200, 1200 डिवेंचर इनटू कितने में हम लोग खरीदे थे 90, अच्छा 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 91/7/8। अभी तो रुको, अब बोल रहा है इसके ऊपर ब्रोकरेज है, परचेस के टाइम में ब्रोकरेज ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। तो मतलब देखो 7 और 1 8 बन रहा है, मतलब 92 हो रहा है, 92 हो रहा है। तो 1200 इंटू 92 करके कितना आ रहा है बोलो, 1,10,400, 1,10,400। अब क्योंकि ये कम इंटरेस्ट में है, क्योंकि ये सर कम इंटरेस्ट में है, तो इंटरेस्ट भी लेस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी हमें लेस तो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इंटरेस्ट 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 हम लोग छोड़ के आए हैं कौन सा वाला सर, 3/9 वाला ही छोड़ के आए हैं ना। 1/3 में बैठ के 3/9 वाला ही छोड़ के आए, 31/3 तो आने वाला है, 30/9 वाला छोड़ के आए हैं। तो 10 11 12 1 2 5 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1,20,000 का 1,20,000 का 12% इंटू 5/12 कितना आ रहा है बोलो, 6,000 आ रहा है। काम इंटरेस्ट था ना, माइनस करेंगे 1,04,400, ये तुम्हारा कॉस्ट कैपिटल बनता है, 1,04,400 का कैपिटल बनता है, और इंटरेस्ट तुम्हारा हो रहा है 6,000। सर इसके बाद 15/6/1996 में सेल हो रहा है, 15/6/1996, उससे पहले सर 31/3 आता है, 15/6 से पहले 31/3 आता है, 31/3 में मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। चलो इंटरेस्ट लाते हैं 31/3 को, 31/3/1996 में इंटरेस्ट मिलने वाला है बाई बैंक बोल के। अच्छा बाई लिखना नहीं है, मैं जस्ट बैंक लिखता हूँ, इंटरेस्ट मिलने वाला है। इंटरेस्ट के लिए फिर से वर्किंग, मेरे पास सर 4,20,000 का सामान है कि नहीं, 12% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट पड़ रहा है, साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 25,200, 25,200। तो इंटरेस्ट में बैठा थे 25,200, ठीक है सर। इसके बाद 15/6 में सेल, 15/6 में सेल, ठीक है, बैंक अकाउंट। सर कम इंटरेस्ट में वापस से, मतलब जितना घुमाया जा सकता है घुमा दिया है, मतलब कठिन कर दिया है। 50,000 का, 50,000 का सामान है, तो मतलब सर 500 शेयर या 500 डिवेंचर, 500 डिवेंचर। अब तुम कर रहे हो सेल, सेल कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा, 93/5/8 बोला है, 93/5/8 माइनस 1/8 करोगे 4/8, तो 4/8 का मतलब है सर हाफ, 50 पैसा। तो 93.50 इंटू 500 करके कितना, 46750। अब यहाँ पे कम इंटरेस्ट होना ही चाहिए, हाँ सर कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को हम लोग करेंगे लेस, कितना 50,000 के ऊपर सर 12% लगाएंगे इंटू 15/6, कौन सा इंटरेस्ट छोड़ के आए, अभी अभी 31/3 का छोड़ के आए हैं, तो मतलब 4 5 और 6 महीने का 15 दिन, मतलब 2.5 महीने का इंटरेस्ट, कितना 1250 माइनस करके
45,500, 45,500 सर, 45,500 और 12,50। उसके बाद सर 1/8/1996 में वापस परचेस कर रहे हो। चलो आ जाओ, 1/8/1996 में तुम कर रहे हो सर परचेस। सर परचेस कर रहे तो 80,000 रुपए का डिबेंचर हम लोग कर रहे हैं परचेस। अच्छा, सेल किए तो प्रॉफिट या लॉस आएगा, हाँ निकालेंगे हम लोग। 80,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर एक सी इंटरेस्ट में, अच्छा चीज है। वर्किंग नंबर 5, कॉस्ट हम लोग करेंगे, है कि नहीं? कॉस्ट हम लोग करेंगे सर, 80,000 मतलब 800 डिबेंचर इनटू परचेस कर रहे हैं 90/90/3/8 प्लस 1/8 मतलब 4/8, 4/8 मतलब हाफ 50 पैसा, 90.50 इंटू 800, बोलो 90.50 इंटू 800 72,400। और इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। 80,000 क्योंकि यहाँ पे बोला है क्या, एक इंटरेस्ट बोला है, एक इंटरेस्ट बोला है 1/8 को, हाँ सर 1/8 मतलब कौन सा इंटरेस्ट छोड़ के आए हैं, 31/9 में तो आने वाला है, छोड़ के आए हैं 31/3 वाला। तो कैलकुलेट करते हैं 4 5 6 7, 4 महीने का इंटरेस्ट, 8वां महीने के पहले दिन हम लोग खरीद रहे हैं, 4 महीने का इंटरेस्ट 4/12, तो मतलब 3200, क्या 3200, ठीक है। तो 72,400, 72,400 इधर 3200, 1/8 का हो गया। 1/9 में हम लोग फिर से वापस से सेल कर रहे हैं, 1/9 में हम लोग वापस से सेल कर रहे हैं, सेल एक्स इंटरेस्ट बढ़िया है 40,000 है ना, 40,000। अच्छा, सेल का जो कैलकुलेशन है हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं, 1/9 में सेल। वर्किंग नंबर 6, वर्किंग 6 हम लोग क्या करेंगे सर, लिखेंगे कॉस्ट कितना 400, 400 इंटू सर, इसको ऐसे नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे 94 1/8 प्लस 1/8 मतलब 2/8, 2/8 मतलब कितना 25 पैसा, क्या 25 पैसा। 2 को 8 से डिवाइड करके देख लो एक बार, करो ना, करो ना, करो। अरे उसको डाउट हो रहा है तो एक बार कर लो, आ रहा है क्या? ठीक है। तो 94.25 इंटू, हाँ 37,700 मतलब 94.25 इंटू 400। अच्छा, एक इंटरेस्ट है तो जस्ट इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर, 40,000 के ऊपर 12% इंटू कौन सा इंटरेस्ट छोड़ के आए, 1/9, वही 31/3 वाला, 30/9 में तो आने वाला है ना। तो 31/3 के बाद से 1/9 तक हिसाब करो, 4 5 6 7 8, वही 5 महीना है ना, 5 महीना, हाँ यहाँ पे 4 महीना था, यहाँ पे 5 महीना, ठीक है। कितना 2,000, तो 37,700, 37,700 और इधर सर 2,000। उसके बाद क्या है, वो तो कन्वर्शन है, कन्वर्शन बाद में करेंगे, पहले तो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं, दिक्कत वाला बात ही नहीं आएगा, बहुत बढ़िया से हम लोग कर लेंगे। तो चलो वर्किंग नंबर 7, और जगह बहुत है, आराम से करेंगे। देखो इधर, इधर लिखेंगे डेट, इधर लिखेंगे ट्रांजैक्शन, इधर लिखेंगे नॉमिनल, इधर लिखेंगे कैपिटल, उसके बाद लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। चलो डेट दे देते हैं, 1/1/1996 में हम लोग का ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख 2.5 लाख, है ना, 3 लाख 2.5 लाख, ठीक है। 1/3 में, 1/3/1996 में हम लोग क्या किया, परचेज कितने का, 1.2 लाख का। यहाँ पे इसको तो लिखना पड़ेगा सर पूरा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगा। तो चलो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 4,20,000, यहाँ पे जोड़ लेते हैं
2,54,400 है कि नहीं है? सही है। 15,600 को हम लोग कर रहे हैं सेल यहाँ पे। ओ सॉरी सॉरी, हाँ 3 लाख 3 लाख 3 लाख, हाँ 15/6/1996 में करते हैं हम लोग सेल। और क्या देख रहे हैं, 50,000 का हम लोग सेल कर रहे हैं, है ना, 50,000 का हम लोग सेल कर रहे हैं। तो पहले प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल लेते हैं, 50,000 का चीज का दाम कितना है, क्योंकि फीफो मेथड अप्लाई हो रहा है। फीफो मेथड अप्लाई हो रहा है तो कहने का मतलब है पहले हम लोग सर 3 लाख को खाली करेंगे। पहले सर हम लोग 3 लाख को खाली करेंगे, तो 3 लाख का चीज का दाम अगर 2.5 लाख है, एक का दाम कितना होगा, तो मतलब सर इधर इधर दिखाते हैं, 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, ठीक है। अब 50,000 का कीमत कितना है, तो इंटू 50,000, बोलो कितना कितना होना चाहिए था कीमत? 4,666 नहीं, अच्छा तो 4,1667 है, तो इसका वैल्यू है 4,1667, इतना होना चाहिए। हम लोग सर कितने में सेल किए सर? 45,500 में सेल किए हैं, देखो ना 45,500 में सेल किए हैं। तो सर क्या प्रॉफिट किए कि लॉस किए? 41,000 का सामान को अगर 45 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट किए कि लॉस किए? सर प्रॉफिट किए, कितना किए सर? 3833 का प्रॉफिट, ठीक है। चलो बैठा देते हैं, प्रॉफिट हुआ तो इधर बैठाएंगे सर, प्रॉफिट हुआ तो सर इधर बैठाएंगे। 15,600 वाला थ्री 3833 वाला प्रॉफिट। हो गया 15,600 में, 15/6/1996, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेल किए 1/9 को, 1/9 को हम लोग सेल किए हैं। चलो देखते हैं 1/9 को जो हम लोग सेल किए हैं उसका कैलकुलेशन देखते हैं। 15/6 के बाद क्या घटना हुआ, 1/9 आने से पहले 1/8 आया था ना, 1/8/1996 में हम लोग परचेस किए थे वापस से, कितने का? 80,000 का। अच्छा माइनस करके बताओ, पहले माइनस करके बताओ, 3,70,000 तो इधर आ रहा है, ये वाला करके बताओ। ये वाला माइनस करके, माइनस माइनस करना है, 3 लाख समथिंग आएगा। $3,12,733। अच्छा परचेज इतने का किए हैं, 72,400 में किए हैं सर, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4.5 लाख आ गया, और इधर कर लेते हैं, ठीक है, 3,85,133 रुपया। अब सर 1/9/1996 में आ जाते हैं, 1/9/1996 में सर करते हैं अपन सेल सर 4 लाख का ना, कि 40,000 का, 40,000 का सेल, 40,000 का सेल कर रहे हैं। अब फिर से देख लो 40,000 का सेल कर रहे हैं, पहले तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालेंगे सर। 3 लाख का जो सामान था वहां से सिर्फ और सिर्फ 50,000 निकला है, 2.5 लाख अभी भी पड़ा हुआ है, 2.5 लाख अभी भी पड़ा हुआ है, तो 3 लाख का, 3 लाख से ही जाएगा। 3 लाख का दाम था कितना,
3 लाख वाला सामान का दाम था 2.5 लाख, एक का कितना, और हम लोग चाहते हैं कैलकुलेशन करने 40,000 वाले सामान का कितना, तो कितना सर? हाँ 33,333, ठीक है, 33,333 अच्छा, हम लोग बेचे कितने में? 37,700 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ बोलो? 4,367 का प्रॉफिट, ठीक है। तो इधर आ जाओ, 1/9/1996 में, 1/9/1996 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 4367, 4367, यहाँ पे 4267 बोल रहा है आंसर, 4267 बोल रहा है, 4267 बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 37,600 बोल रहा है, एक बार चेक करो तो, 37,600 कि 37,700, एक बार चेक करके बोलो, 37,600 कि 37,700, इसको एक बार चेक करो। सर हम लोग ही गलत किए हैं, सर हम लोग ही गलत किए, सेल था माइनस होना था, सर सेल था माइनस होना था, है कि नहीं, प्लस हम लोग कर लिए थे। अब गुना करो तो 94 इंटू 400 बोल के 37,600, तो माइनस करके देखो तो 4267, 4267, 4267, 4267। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ तक हो गया, 1/9 तक हो गया, 1/9 तक हो गया। 30/12/1996 में 30/12, अच्छा 30/12 बाद में, पहले तो 30/9 में एक इंटरेस्ट आएगा मेरा, है ना, 30/9/1996 में एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद ना आएगा मेरा 30 दिसंबर, 31 दिसंबर होगा, 30 नहीं 31 दिसंबर होगा। तो चलो 30/9 में पहले हम लोग तामझाम कर लेते हैं, पहले इंटरेस्ट कितना होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट का, बैंक अकाउंट बोल के इंटरेस्ट का करते हैं कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का करते हैं कैलकुलेशन। अच्छा बोलो, सात हुआ ना, वर्किंग नंबर 8 में आओ, इंटरेस्ट मेरे पास, अच्छा 4,10,000 का सामान है, 4,10,000, 1/9 के बाद 4,10,000 का सामान है, तो इंटरेस्ट भी तो 4,10,000 के ऊपर ही मिलेगा। तुम वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तीनों को जोड़ के इन दोनों को माइनस कर लो, सेम 4,10,000 ही आएगा, वही हम लोग काम यहाँ पे किए हैं। 4,10,000 के ऊपर बोलो 12%, बोलो 6/12 कितना आ रहा है देख लो, 24,600, 24,600 सर, 24,600। अब देखो 31/12 में आ रहे हैं हम लोग, 30/12, 31/12 जो भी बोलो, 30/12 जो बोला है वही उसमें रखते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम लोग कर रहे हैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट, चलो 30/12 को ही कर लेते हैं, 30/12/1996 कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एफबीआई ना, एफबीआई कंपनी का नाम क्या है, एफबीआई, ऑफ एफबीआई, एफबीआई लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एफबीआई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
12% कन्वर्टेबल डिवेंचर अकाउंट, ठीक है ना। जो आ रहा है मेरे पास उसको डेबिट करेंगे और कन्वर्टेबल डिवेंचर दे रहे हैं जो चला गया उसको क्रेडिट करेंगे। तो सर यहाँ पे मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पे है कितना? सर अभी तो मेरे पास 4,10,000 का सामान है ना, 4,10,000 का सामान है, 4,10,000 का सामान है। तो वो लोग क्या बोल रहा है, वो लोग बोल रहा है सर 4,000 इक्विटी शेयर देगा, 4,000 इक्विटी शेयर देगा ऑफ ₹10 करके, है ना। एक बार चेक करो तो, 10 रुपया करके, 10 रुपया करके डिवेंचर है ना। एक एक डिवेंचर, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे पास है 4,10,000 का सामान, 4,10,000 का डिवेंचर है, 4,10,000 का डिवेंचर है। एक एक डिवेंचर का दाम सर अगर 10 रुपया करके है तो मेरे पास 4,100 शेयर आएगा, 4,100 शेयर आएगा, ठीक है। अब 4,100 शेयर का जब हम लोग दाम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इंटू 10 करके, इंटू 10 करके, गलती किया, 41,000, 41,000, 41,000, 41,000, है ना। तो गुना करेंगे तो वही 4,10,000 ही आ रहा है ना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एक एक शेयर का दाम, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया करके है, मेरे पास 4,10,000 का डिवेंचर है, तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर मुझे सर मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर मुझे मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कितना का है, 41,000, रुको, 41,000, 41,000 शेयर मुझे मिल रहा है। कितना शेयर मिल रहा है मेरे को, 41,000 शेयर मिल रहा है। अच्छा सर, अब कन्वर्शन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या रूल है सर, इधर देखो, कहाँ पे दिखाए, इधर देखो, वर्किंग नंबर 10, छोटा छोटा है, मुश्किल वाला बात नहीं है। देखो तुम कितना कन्वर्ट कर रहे हो, 10% कन्वर्ट कर रहे हो। फिर से इधर इधर देखो, ये वाला अगर यहाँ पे समझाते हैं, छोड़ो ना इसको, छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। क्वेश्चन को एक बार देख लो, तुम कन्वर्ट कर रहे हो 10%, है ना, तुम कन्वर्ट कर रहे हो 10% अपना शेयर को कन्वर्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। देखो तो एक लाइन पढ़ो तो, एफबीआई लिमिटेड कन्वर्टेड 10% ऑफ डिबेंचर हेल्ड, है ना। तुम्हारे पास कितने का डिबेंचर था, डिबेंचर हेल्ड कितने का था तुम्हारे पास सर, 4,10,000 का डिबेंचर था, ठीक है। उसका 10% तुम शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो शेयर में कितने का VERT कन्वर्ट कर रहे हो बोलो, 4,10,000 का 10% मतलब 41,000, 41,000 का कन्वर्शन हो रहा है, मतलब 41,000 क्या है, रुपीज है, 41,000 रुपीज है, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा उसका वैल्यू कितना है। तो चलो वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, चलो देखते हैं। 41,000, हाँ, मेरे पास नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर हेल्ड कितने का था सर, 4,10,000 का था, है ना, 4,10,000 का था। मैं कन्वर्ट मान लिया हूं कितने का, कन्वर्ट, कन्वर्टेड टू शेयर 41,000 का, 41,000 का मेरे पास रह गया कितना, 3,69,000। तो ठीक है चलो, लेकिन मुझे जानना था 41,000 का ये जो वैल्यू है ना, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके ऊपर कैलकुलेशन करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो इसको, इसका
इसका वैल्यू निकालो। कैसे 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 इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, ये ना क्वेश्चन है। अच्छा पहले इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है पहले देख लो तो। 4,10,000 का जो तुम्हारे पास ये था डिबेंचर था, उसका कैपिटल वैल्यू कितना है, वहां से तो एकदम में आ जाएगा, बोलो तो। चलो करते हैं, 0 0 3,00,000 3,51,800। अब 4,10,000 का अगर 10% 41,000 कैपिटल वैल्यू में जा रहा है तो उसका नॉमिनल वैल्यू में जा रहा है, तो कैपिटल वैल्यू में कितना जाएगा सर, कैपिटल वैल्यू में भी उतना ही जाएगा। कैपिटल वैल्यू में कैपिटल का 10% 3,5,1,8,0 आएगा, है कि नहीं बताओ, बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। 3,5,1,8,0 3,5,1,8,0 आया, बोलो ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दिखाओ। सर ये अभी कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग 30/12/1996 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कौन सा इंटरेस्ट छोड़ के है, 30/9 वाला इंटरेस्ट छोड़ के है, तो इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन भी करो। सर यहाँ पे 41,000 इंटू 12%, सर इंटू सर 9 ना 10 11 12 3 महीना, 3 महीना बोलो कितना, 12 30। तो देखो यहाँ पे क्या, इसका कैपिटल वैल्यू, ये नॉमिनल वैल्यू, सॉरी ये नॉमिनल वैल्यू, ये कैपिटल वैल्यू, ये इंटरेस्ट वैल्यू 12 30। देखो इतना दूर तक तो हम लोग कर लिए हैं। लास्ट सर, लास्ट मेरे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, क्योंकि मैं तो 10% ही कन्वर्ट किया हूं, मेरे पास 90% अभी भी बचा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं सर 4,10,000 से 41,000 माइनस कर दीजिए, जो बाकी बैलेंस बचा है वो यहाँ पे लिख दीजिए, बहुत गलत होगा क्या, नहीं सर। 4,10,000 का मेरे पास सामान था, वहां से 41,000 का तो मैं शेयर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो माइनस करके बोलो ना, यहाँ से इसको माइनस करके बोलो ना कितना, 369। ये देखो यहाँ पे यही हम लोग करके रखे हैं 369। ठीक है सर, सर आगे बढ़ो 369। अब बताओ इसका 369 जो है, है। अच्छा अब देखो तो एक बार तुम एक काम करो, कैपिटल वैल्यू मेरा कितने का था, 3,51,800, वहां से इतने का कैपिटल वैल्यू में क्या कर लिया हूँ, शेयर में कन्वर्ट कर लिया हूँ। तो मेरे पास डिबेंचर का वैल्यू कितना पड़ा हुआ है देख लो, यहाँ से इसको माइनस करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वर्किंग नंबर 11, कैपिटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर हेल्ड मेरे पास कितने का था, 3,51,800। यहां से मैं माइनस कर लूंगा कन्वर्टेड टू शेयर 35,180, 35,180, तो बचा कितना बोलो, हाँ 3,16,620 बैठा हूं यहाँ पे, 3,16,620। सर इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेशन होगा 31/12 में, लास्ट छोड़ के आए 30/9 में, तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करो। सर यहाँ पे इंटरेस्ट भी मैं लिख लेता हूँ छोटा करके, कितने के ऊपर होगा सर, ये जो वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू, इसके ऊपर होता है इंटरेस्ट, तो बोलो ना 12% इंटू 9 के बाद 10 11 12 3 महीना, बोलो कितना, 11,070। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FIFO 11,070, 11,070। अब तुम्हें क्या करना है, इसको मिटा के मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वर्किंग 7। अब तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना है, नहीं सर, सिर्फ प्लस माइनस करना है। यहाँ पे हम लोग को
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखना है, कैलकुलेशन करके बताना कितना आ रहा है। हाँ इधर मैंने इधर जोड़ के कि इधर 5 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, माइनस करके देख लेना बैलेंस इतना ही आएगा, क्योंकि हम लोग तो कैलकुलेशन करके लाए हैं ना। तुम सिर्फ ये वाला करके बताओ। तुम ये करो, ये वाला पोर्शन करो तो मैं भी कर लेता हूँ। हाँ वही आएगा, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन किए हैं ना, प्रॉपर प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करके रखे हैं। इसको इंटरेस्ट वाला ऐड करो सिर्फ। 25,200 प्लस 1250 प्लस 2000 प्लस 24,600 प्लस 1230 प्लस 11,070 65,350 65,350। वहां से थोड़ा माइनस करके बताओ। माइनस करेंगे 9 6 15 16 17 18 200 आ रहा है 47,150 47,150। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 47,150 कहाँ पे आ रहा है? 31/12/1996 में आ रहा है। ठीक है, और ये वाला जोड़ के दोनों साइड लिख लो, बैलेंस यही आएगा। एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। 2.5 लाख प्लस 104,400 प्लस सर 72,400 सर यहाँ पे 3833 प्लस 4267 4,34,900 4,34,900। और बैलेंस जो आएगा हम लोग लिख चुके हैं 4,34,900। तो इस तरीके से हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट का चैप्टर है यहाँ पे होता है खत्म, सबसे बड़ा मैथ के साथ। अगर जरूरत पड़े तो एक दिन एक्स्ट्रा क्लास करवा देंगे इस चैप्टर के ऊपर। तब तक तुम लोग अच्छे से इस वीडियो को देखो, और पीछे वाला जितना वीडियो हम लोग किए हैं उसको आराम से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो घर में।